DRG Kids। जादुई लड्डू। विमला की मिठाई की दुकान थी। विमला की बेटी पिंकी उसको मिठाई बनाने में मदद करती थी। पिंकी मिठाई डब्बे में भरकर लोगों तक पहुंचाया करती थी। पिंकी का दोस्त छोटू, जो उसके काम में अक्सर मदद किया करता था, लेकिन छोटू की माँ सरला विमला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि विमला के पास सरला जितने पैसे नहीं थे। इसलिए सरला छोटू को पिंकी के साथ खेलने नहीं दिया करती थी। छोटू, मैंने तुझे मना किया था ना पिंकी के साथ खेलने के लिए। लेकिन माँ, पिंकी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इस स्कूल में मुझे सब चिढ़ाते हैं तो पिंकी सारे बच्चों के साथ मेरे लिए लड़ाई करती है। वो सब ठीक है, लेकिन तू उसके साथ नहीं खेलेगा और ना ही उसके घर जाएगा। विमला आंटी मुझे फ्री में लड्डू भी खाने को देती है माँ। सरला हमेशा छोटू को पिंकी के घर जाने से मना किया करती थी, लेकिन छोटू चुपके से सरला के नजर से बच के पिंकी के घर चला जाया करता था। यार छोटू, तुझे आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे पता है, मेरी मम्मी आज दरवाजे पर खटिया लगाकर सो गई थी। मैं खिड़की से निकल कर आया हूँ। चल, मैं तुझे लड्डू खिलाती हूँ। माँ ने आज तेरे लिए खास घी वाले लड्डू बनाए हैं। अरे वाह, वो तो मेरी फेवरेट है। हाँ। छोटू और पिंकी साथ में खूब लड्डू खाते हुए मजे कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ सरला आ जाती है। छोटू, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, तुम मुझे बिना बताए यहाँ क्यों आए? अरे बहन जी, आइए आइए, दोनों बच्चों की आपस में बहुत जमती है। रहने दीजिए, मैं खूब समझती हूँ आपकी बात को। मेरे बेटे को लड्डू का लालच देकर यहाँ बुलाती हैं। आपको मालूम भी है हमारी हैसियत में कितना फर्क है। नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटू को लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए खास लड्डू बनाती हूँ। बैठिए ना, आप भी लड्डू खा के जाइएगा। छोटू वहाँ रुकने की जिद करने लगता है। सरला उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और छोटू को खूब डांट लगाती है। अगर तू वापस पिंकी से मिलने गया ना, तो मैं तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगी। लेकिन मम्मी, पिंकी के अलावा मेरा कोई और दोस्त नहीं है। तो स्कूल में किसी और को दोस्त क्यों नहीं बनाता? अगले दिन स्कूल में पिंकी और छोटू आपस में मिलते हैं। छोटू पिंकी से बहुत दूर बैठा होता है। छोटू, अब तू मेरा दोस्त नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी मुझे तुमसे मिलने से रोकती है। आज मेरी मम्मी ने बेसन के लड्डू बनाए हैं। तू चलेगा मेरे घर? बेसन के लड्डू? वो भी तेरी मम्मी के हाथों का? हाँ बिल्कुल, चल। छोटू फिर से पिंकी के साथ उसके घर चला जाता है। छोटू को स्कूल में आने से देर होती है, तो सरला समझ जाती है कि जरूर छोटू पिंकी के ही घर गया होगा। आज तो मैं उस विमला को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सरला गुस्से में विमला के घर जाती है और विमला के घर में रखी सारी मिठाइयाँ गिरा देती है और उसे अपने पैरों से कुचल देती है। तू लड्डू के लालच में बार बार पिंकी के घर आता है ना? हाँ, अब न रहेंगे लड्डू और ना तू यहाँ आएगा। सरला छोटू को लेकर अपने साथ वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, उस सरला ने सारे लड्डू खराब कर दिए। अब मैं इतनी जल्दी इतना सारा ऑर्डर कैसे बना पाऊंगी? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। हम चाहकर भी इतनी जल्दी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं बना सकते। सब बर्बाद हो गया। पिंकी को अपनी मम्मी को उदास देखकर बहुत बुरा लगता है। वो गिरे हुए लड्डू को उठाने लगती है। ज्यादातर लड्डू खराब हो चुके थे और खाने लायक भी नहीं थे। तभी एक लड्डू लुढ़कता हुआ पिंकी के पास आता है। एक लड्डू का क्या मैं अचार डालूंगी? तू भी ना कचरे के डिब्बे में ही जाएगा। इतना बोलकर पिंकी उस लड्डू को जमीन पर फेंक देती है। देखते ही देखते वो लड्डू 2 लड्डू में बदल जाता है। पिंकी ये देखकर हैरान रह जाती है। ओह, ये तो जादुई लड्डू है। मैंने इसे जमीन में पटका और ये 2 लड्डुओं में बदल गया। पिंकी बार बार उस लड्डू को जमीन पर पटकती है और देखते ही देखते ढेर सारे लड्डू बन जाते हैं। पिंकी ये बात जाकर अपनी माँ को बताती है। क्या बात कर रही हो पिंकी? जादुई लड्डू? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जब इस लड्डू को जमीन पर पटका तो ये 2 लड्डू में बदल गया और देखते ही देखते मैंने इतने सारे लड्डू कुछ मिनटों में ही बनाकर तैयार कर दिया। ये तो सच में जादुई लड्डू ही है। विमला कुछ ही देर में अपना ऑर्डर
जादुई लड्डू की मदद से पूरा कर लेती है और धीरे धीरे उस जादुई लड्डू की मदद से अपना बड़ा कारोबार बना लेती है। छोटू इतने सारे लड्डू को देखकर कितना खुश हो जाता ना माँ। हाँ, छोटू को लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन उसकी माँ सरला अपने पैसों के घमंड की वजह से छोटू को हमारे घर पर नहीं आने देती थी। लेकिन माँ, जादुई लड्डू की मदद से हम भी अमीर बन जाएंगे। फिर तो छोटू की माँ उसे मेरे साथ खेलने देगी ना माँ। तभी वहाँ पे छोटू आ जाता है। आज मैं तुझे लड्डू का ऑर्डर देने आया हूँ पिंकी। मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए माँ ने लड्डुओं का ऑर्डर देने को कहा है। ठीक है, मैं लड्डू लेकर तेरे घर पर आ जाऊंगी। पिंकी जादुई लड्डू की मदद से लड्डू बनाकर तैयार कर लेती है। पिंकी लड्डू लेकर छोटू के घर जाती है। वहाँ कई सारे मेहमान आए हुए होते हैं। सरला लड्डू निकालकर सभी को देती है। लड्डू खाते ही सभी मेहमान का पेट खराब हो जाता है। अरे कैसे लड्डू हैं? इसे खाते तो मेरा पेट ही खराब हो गया। मेरा भी पेट खराब हो गया। तुमने जानबूझकर ये खराब लड्डू लाया है ना, ताकि मेरे मेहमान के सामने मेरी नाक कट जाए? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? पिंकी वहाँ पर रोने लगती है। तभी वहाँ छोटू आता है। ये झूठ है। पिंकी के यहाँ लड्डू लाने से पहले मैंने 2 लड्डू खा लिए थे, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर मेहमानों के पेट कैसे खराब हो गया? मेरी मम्मी तुम्हारे लड्डू की बदनामी करने के लिए लड्डू में जमाल घोटा मिला दी थी। सारे मेहमान गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तुम्हारे जलन की वजह से आज हमारा पेट खराब हो बिल्कुल सही कह रहे गया। हैं आज के आप। बाद हम कभी नहीं आएंगे। चलो हाँ भैया। बिल्कुल, चलिए। सरला अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी दुकान के लड्डू की बदनामी के लिए लड्डू में जमाल गोटा मिला दिया था। आज के बाद मैं कभी भी छोटू को तुम्हारे घर जाने से नहीं रोकूंगी और मैं खुद आकर लड्डू बनाने में मदद करूंगी। सरला विमला से भी जाकर माफी मांगती है और खूब सारे लड्डू खाती है।